आओ गुण मोरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश, जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के, सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं कर चन को दाम। मोह से पतित अभंग की, तुम पट राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए थोड़ी देर के लिए चलते हैं भगवान के श्री चरणों में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। भवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, भवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। भवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, भवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। ये शब्द अजर नहीं है, अजीर, अजीर बिहारी। शब्दों का हमसे जो थोड़ा बहुत अज्ञान होने के कारण हम कल भूल जाते हैं, तो इनका शुद्धिकरण करते चले। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। भवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, भवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अजर होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, सदा जवान रहे, अजर का अर्थ ही होता है। और अजीर आंगन, दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले, मैं उस बाल स्वरूप भगवान श्री राम का वंदन करता हूँ। सबको मंगल प्रदान करने वाले, सबको खुशियां प्रदान करने वाले उस बाल रूप का ध्यान करके जो दशरथ के आंगन में बाल लीलाएं कर रहे हैं, ऐसे मंगलों के भवन भगवान राम का मैं आवाहन करके ध्यान करता हूँ।
मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत तुम्हारी, उमा सहित जय जपद पुरारी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, हे कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, मर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज वही सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर जिसके इच्छा मात्र से सृष्टि उत्पन्न और लय होती है, वही नर लीला करते हुए सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राम के रूप में मनुष्य रूप में आकर के मानव लीला कर रहे हैं। और एक नदी यानी गंगा जी को प्रणाम करके उसको पार उतरने के लिए किस तरह की लीला करते हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग हमारे सामने आने वाला है। वो सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर जिसका नाम लेने से जीव भवसागर पार कर जाता है, वे आज नर लीला करते हुए और देव नदी गंगा जी का महात्म्य प्रकट करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। और भगवती गंगा जी के ब्रह्म लोक से धरती पर आगमन, पाताल लोक में जाना और स्वर्ग लोक में जाना, तीन मार्गों पर चलने वाली ये गंगा जी त्रिपथ गामिनी कहलाती है, उसका महात्म्य बता रहे हैं। और आज भगवान राम नर लीला करते हुए अयोध्या के निवासियों को पहली रात्रि तमसा नदी के तट पर सोता हुआ छोड़ करके विभिन्न मार्गों से समुद्र जी को रात को ही समझा दिया था कि अगर ये लोग हमारे साथ इसी तरह चलते रहे तो 14 साल तक ये हमें अकेला छोड़ने वाले नहीं है। और जिस कारण से मैंने वनवास लीला शुरू की है, वन गमन का निर्णय लिया है, वो मेरा उद्देश्य धरा का धरा रह जाएगा, मेरी लीला पूर्ण नहीं हो पाएगी। वन जाने की जो लीला है उसमें मेरे बहुत से प्रकरण, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, ये सारा कार्य अधूरा रह जाएगा। जहाँ मुझे बड़े बड़े कार्य करने, मुझे तो ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाना है, मुझे अपने भक्तों के आश्रम में जाकर के भीलनी जैसे भक्त के हाथ से मीठे बेर खाने हैं, मुझे केवट के साथ नर लीला करनी है, व्यंग लीला करनी है, उसके पूर्व जन्म के हिसाब किताब चुकता करने हैं। और अनेकों सालों से ऋषि मुनि मेरी राह तक रहे हैं, उन भक्तों के यहाँ भी जाना है, फिर धर्म की स्थापना के लिए और पापियों का विनाश करने के लिए आगे रणलीला भी करनी है। ये सारी लीलाएं 14 साल के अंदर मुझे पूरी करनी है। अगर ये अयोध्या निवासी इसी तरह हमारे साथ चलते रहे तो हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। जिस तरह कोई लौकिक पिता ऑफिस में या दुकान पर जाना चाहता है और लाड प्यार में प्रेम के वशीभूत होकर के उसका बेटा उसका दामन पकड़ लेता है और जिद करता है कि मैं तो आपके साथ चलूंगा, ले चलोगे तो ठीक है, नहीं तो आपको भी नहीं जाने दूंगा। ऐसे में पिता क्या करता है, वो सोचता है कि ये अगर मेरे साथ चला तो इसके दो नुकसान होंगे। आज जोड़ करके प्रार्थना है भाइयों से, अगर कोई बातचीत करनी है तो कीजिए, कोई हमें इतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतने सरल और शांत भाव से कीजिए कि आप आपस में ही सुन सकें, कह सकें, ताकि ये जो प्रभु की कथा चल रही है इसमें भी बाधा ना पड़े और आपकी बातें भी होती रहे। ऐसा कोई उपाय कीजिए, ऐसे आपके चरणों में प्रार्थना, धीरे से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो अगर हो सके भगवान की लीलाएं सुनने का मौका मनुष्य जोनि में ही मिलता है। इससे पहले हम अनंत यात्राएं करके चले आए हैं, पता नहीं कितनी जोनियां भुगत चुके हैं, किसी भी योनि में भगवत कथा सुनने का मौका नहीं मिला। अब अगर मिला है तो फिर वो बात ना हो जाए कि मन पछताई अवसर बीते, ये मौका भी चूक गए, यानी मनुष्य जोनी भी छूट गई, तो फिर पता नहीं दोबारा कब मौका मिले, मिले ना मिले भगवत कथा सुनने की। तो आज अगर मिला है तो अगर हो सके तो
ध्यान से सुनिए, नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं, ये आपके ऊपर कोई जबरदस्ती भी नहीं है। आप बातें कीजिए, लेकिन इतने सरल स्वभाव से कीजिए कि आप अपनी बात अपने दायरे तक ही सीमित रखें, और यहाँ जो भगवत भक्त कथा सुनने वाले प्रेमी बैठे हैं, इनके काम में भी बाधा नहीं। ऐसी आपसे प्रार्थना है, जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि ये डब्बा जनता का डब्बा है, पब्लिक का डब्बा है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। इसलिए आइए चलते हैं उस प्रसंग की ओर जिसमें भगवान राम ने सबको सोता हुआ छोड़ करके सुमंत्र को आज्ञा दी कि इन सब लोगों को यहीं सोने दो ताकि हमारे काम में बाधा ना पड़े। क्योंकि एक पिता जानता है कि अगर ये बच्चा जिद करके मेरे साथ चलेगा तो वहां मेरे काम में बाधा डालेगा, मैं ऑफिस में काम नहीं कर पाऊंगा, दुकान पर काम नहीं कर पाऊंगा, इधर इसकी शिक्षा का भी नुकसान होगा, ये स्कूल नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार एक लौकिक पिता जब आम बच्चों के बारे में इतना सोचता है तो जगत पिता क्या नहीं सोचता। ये जो कुछ भी हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं, सुखद या दुखद, घर में होनी अनहोनी, दुख या सुख आ रहे हैं, ये सब हमारी मर्जी से नहीं आ रहे, ना हमें कोई व्यक्ति दे रहा है। अब तो भ्रम के कारण, माया जाल में फंसे हुए होने के कारण अपने कर्मों की ओर नहीं देखते, बल्कि दुख, कोई नुकसान हो जाए, कोई हानि हो जाए, कोई घर में दुख सुख आ जाए तो हम व्यक्ति विशेष पर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, इन पर मिथ्या दोष लगा देते हैं। हम कहते हैं कि ये भगवान का दोष है, उसकी मर्जी से हुआ, या किसी मित्र दोस्त ने मेरा नुकसान करवा दिया, किसी व्यक्ति विशेष पर दोष अर्पण कर देते हैं, या फिर समय को दोष दे देते कि मेरा वक्त ही खराब चल रहा है, मेरे ग्रह उल्टे चल रहे हैं। ना किसी के ग्रह उल्टे से उल्टे होते हैं, ना वक्त खराब होता है, ना ईश्वर किसी के साथ ऐसा अन्याय करते हैं कि किसी को जबरदस्ती दुख दे दें। ये सब हमारे किए कर्मों का फल है। ध्यान रखना, अगर कोई दुख आया है तो दुख की घड़ी गनीमत जान, उस घड़ी को शुभ घड़ी मानना जिस घड़ी में वो दुख आया है, और भगवान का धन्यवाद करना कि तेरा लाख लाख शुक्र है परमात्मा कि कोई मेरे पिछले जन्मों के कर्म ऐसे होंगे जो दुख के रूप में सामने आ गए, तूने ये कटवा दी, थोड़े में भुगतान करवा दिया। जहां बहुत बड़ी चोट लगनी थी वहां थोड़ी सी चोट से काम चल गए, धन्यवाद करना उसका। दुख की घड़ी गनीमत जान, इस घड़ी को भी शुभ घड़ी मानना, किसी को दोष मत देना। बड़ा नुकसान हो जाए, छोटा नुकसान हो जाए, हमारे किए कर्मों का फल है। इसी प्रकार अगर सुख की घड़ी आ गई, बहुत ज्यादा सुख घर में आ गया, इतना सुख कि धन के अंबार लग गए, संतान भी खुशी से नाच झूम रही है, संतानों की भी अच्छी नौकरियां लग गई, और भी बहुत से कारोबार भी अच्छा चल रहा है, हर प्रकार की खुशियां ही खुशियां, मंगल ही मंगल दसों दिशाओं से हो रहा है, तो फिर उस मंगलकारी, अमंगलहारी और मंगलकारी भगवान को याद कर लेना कि आप तो अमंगलों का नाश करने वाले हो, आपका नाम मंगल देने वाला है। हे प्रभु, हे सच्चिदानंद, आपकी जय हो कि ये जितना भी खुशी का ये सामान आया है या खुशियां आई हैं, ये मेरे किसी पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल और आपकी कृपा का मिश्रित परिणाम है। ये भावना हमारी सत्संग में जाकर के जागती है। बार बार सत्संग सुनने से, बार बार सत्संग सुनने से, एक दो चार बार नहीं, बार बार सत्संग में जाने से, सुनने से हमारा मन पवित्र होता है, मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि सात्विक हो जाती है, बुद्धि के अंदर ये दीपक जल उठता है, ज्ञान का दीपक, कि मैं कौन हूं, मुझे करना क्या है। ये सारी बातें प्रभु की लीला सुनने से ही हमें समझ में आएंगी, और इन लीलाओं को सुनने का नाम ही सत्संग है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सुई। आज हम अगर या रोजाना आकर के सत्संग के डिब्बे में बैठ जाते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, तो हम अपनी मर्जी से नहीं आए, प्रभु की अदृश्य कृपा की डोरी हमें यहाँ पर खींच करके लाई। और सत्संग से जुड़ने को तो भगवान राम ने विशेष कृपा कहा है। कृपा तो होगी कि हमें मनुष्य का चोला मिल गया, अनंत जन्म भटकते भटकते कई जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। गुरु रविदास जी कह रहे हैं, सभी संत यही बात कहते हैं कि कई जन्मों के बिछड़े हुए अब आपकी कृपा हो गई कि मनुष्य का चोला मिल गया, शरीर मिल गया इस जीव को। ये जीव अनंत शरीर धारण कर चुका है और जन्म मरण के सबसे ज्यादा दुख भोग चुका है, अब आपकी कृपा हो गई कि मनुष्य का शरीर मिल गया। अब प्रभु एक विशेष कृपा और कर दीजिए, और वो कि अपने सत्संग से जोड़ दीजिए। कृपा का की अनुभूति मनुष्य जन्म का मिलना, और विशेष कृपा सत्संग का मिल जाना। ये सत्संग देवताओं को भी नसीब नहीं होता। देवता भी तरसते हैं सत्संग सुनने के लिए, वे भी भेष बदल करके, जहां सत्संग हो रहा होता है वहां नाना प्रकार के स्वरूप बदल करके, शरीर बदल करके जाते हैं। और तो और जो ये कथा के हमारे मुख्य वक्ता भगवान श्री शंकर हैं,
वो भी कह रहे हैं कि पार्वती, एक बार मेरा जब कथा सुनने का मन हुआ तो मैं हंस का रूप धारण करके भुजुंडी की कथा सुनने के लिए भुजुंडी के आश्रम में चला गया, क्योंकि कथा कहने वाला कथावाचक भुजुंडी पक्षी था और खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी की भाषा को पक्षी ही समझ सकता है, इसलिए हे पार्वती मैं भी पक्षी बन करके गया। देखो इतना महात्म्य है इस राम कथा का, और हमें मनुष्य का चोला मिला है, जो देवता भी सुनने के लिए भेष बदल के जाते हैं, और हम तो मनुष्य चोले में बैठे हुए। हम इस अवसर को क्यों चुप खोएं, अपने हाथ से मत जाने दो भाई। राम कथा को जितना हो सके उतना सुन लो, क्योंकि मिश्री की डली को जहां से भी थोड़ा सा आप चाट लोगे वो मीठी ही लगेगी। राम कथा तो मिश्री की डली है, सारी नहीं खा सकते तो थोड़ी सी चाट लो, तब भी उसका पूरे मुंह में मिठास आ जाएगी। तो राम की कथा के अनंत जो उनकी लीलाएं हैं, एक लीला भी हमने ध्यान से सुन ली और मन में बैठ गई तो हमारी कायाकल्प हो जाएगी। भगवान का लीला देखिए किस तरह, वो पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद जो कण कण में मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देता, निराकार ब्रह्म साकार बन करके मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए, ये बताने के लिए कि मनुष्य तुम्हें करना क्या है, वो करके दिखाने के लिए, प्रैक्टिकल जीवन जीने के लिए आया है। थ्योरेटिकल ज्ञान तो हमें किताबों से मिल जाता है, ग्रंथ पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, या जो है 18 पुराण पढ़ लिए, ये थ्योरी है, थ्योरेटिकल ज्ञान है। लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान देने के लिए उस ब्रह्म को खुद मनुष्य बन करके आना पड़ता है, कि जो कुछ तुमने किताबों में पढ़ा सुना, वेदों में पढ़ा, शास्त्रों में सुना, धार्मिक ग्रंथों में सुना या पढ़ा, उसको अमल में कैसे लाना है वो करके दिखाता है। तो वही लीला करते हुए आज प्रभु ने उन प्यारे भक्तों को तमसा नदी के किनारे छोड़ दिया। आधी रात होते ही सुमंत को कहा कि उठो, रथ जोड़ो और किसी तरीके से रथ को घुमा करके ऐसे निकल चलो कि इन मेरे प्यारे भक्तों को ये पता न लगे कि हम कहां से गए, ताकि मेरी लीला आगे जारी रहे, मेरा खेल बना रहे। जब सुबह हुई तो ये लोग जागे, अयोध्या के निवासी दिन भर के थके हुए थे, पैदल चल के आए थे तमसा नदी के किनारे तक, रात को सो गए। सोते ही नींद आ गई, उधर प्रभु ने लीला की कि इनको सोते हुए छोड़कर चले गए। सुबह जब उठे तो देखा राम जी भी नहीं है और राम जी का रथ भी नहीं है, सुमंत्र भी नहीं है, सीता लक्ष्मण भी नहीं है। बड़े रोए बेचारे, इधर उधर भागे दौड़े, एक दूसरे से पूछने लगे, लेकिन राम की लीला तो अपरंपार है। उन्होंने ऐसी माया फैलाई कि किसी को भी रास्ता नहीं मिला कि किस रास्ते से गए हो, क्योंकि रथ ही ऐसे तरीके से घुमा फिरा करके सुमंत जी ले गए थे, जहां घास फूस थी, जहां पानी था, उसके बीच में से रथ निकला तो पहियों के निशान तक भी नजर नहीं आया। ऐसे जगत का पिता ऐसी लीला करता है, जिस तरह आम लौकिक पिता अपने बेटे को उसके भले के लिए घर छोड़ के चला जाता है, अपनी ड्यूटी भी करता है और उसके लिए भी घर छोड़ के इसलिए जाता है कि स्कूल की इसकी छुट्टी ना हो। ये एक लौकिक छोटी छोटी बातें हैं समझने के लिए। ऐसे इस जगत पिता ने अपने इन भक्तों को इस तरह रोते बिलखते छोड़ दिया, अपनी लीला करने के लिए आगे चले हैं, और ये बेचारे भी भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान की लीला समझ करके, उनका हुक्म मान करके, राम दरस हित नेम व्रत लगे करण नर नारी, मनहु कोक को की कमल दीन विहीन तमारी। जिस तरह चकवा और चकवी, आप जानते हैं दो पक्षी ये दिन भर इकट्ठे रहते हैं, जैसे ही सांझ होती है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ कर लेते हैं, चकवा और चकवी पीठ कर लेते हैं, रात को एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते और सारी रात एक दूसरे की तरफ पीठ करके रात बिताते हैं, इस इंतजार में कि कभी तो सूरज निकलेगा, कभी तो ये रात का अंधेरा छट जाएगा। इस आशा से वे सारी रात बिताते हैं, चकवा और चकवी। और फिर जब दूसरे दिन सूर्य उदय होता है तो फिर एक दूसरे के सम्मुख हो जाते हैं। अयोध्या के नर नारी बेचारे राम का नाम लेते हुए, राम का भजन कीर्तन करते हुए, नियम और व्रत धारण करके एक समय भोजन करते हैं, पूरा दिन राम का भजन करते हैं, अपने काम, खेती बाड़ी, दुकान व्यापार भी संभालते हैं, इस उम्मीद में एक ना एक दिन राम जी वापिस आएंगे। 14 साल के बाद हमारा ये सूर्य कुल का सूर्य राम फिर अयोध्या में उदय होगा और हमें दर्शन देगा। उदाहरण दिया चकवे और चकवी का, जिस तरह चकवा और चकवी रात भर इंतजार करते हैं, ये बेचारे 14 साल की रात्रि का इंतजार करने के लिए अपने अपने घरों में बैठ गए और भगवान का नाम जपने लगे। इस तरह सीता सचिव समेत दो भाई श्रृंगवेर पर पहुंचे जाए। इधर ये लोग अयोध्या में जाकर के राम की याद में ये 14 साल की रात्रि
यानी 14 साल का जो समय है इनके लिए राम का बिछोड़ा रात के समान है। जैसे चकवे चकवी के लिए वो अंधेरी रात होती है, ऐसे इनके लिए भी राम का बिछोड़ा इतना ही दुखदाई है जैसा चकवे और चकवी के लिए वो रात दुखदाई होती है। वो बिताने लगे। इधर भगवान राम रथ में बैठ करके सीता, लक्ष्मण और सचिव के साथ श्रृंगवेरपुर आ गए। श्रृंगवेरपुर एक ऐसा नगर है जहां का राजा निषाद राज, भीलों का राजा गुहू है, और वो गुहू भगवान राम का अन्य प्रेमी भी है, भक्त भी है और मित्र भी है। उसकी नगरी में आ पहुंचे और इधर लखन सचिव किए प्रणामा सबई सहित लघुपायम रामा गंग सकल मुद मंगल मूला शुभ सुख करनी हरनी सब शूला। जब श्रृंगवेरपुर में आए तो सामने गंगा जी के निर्मल जल को कल कल बहते हुए देखकर भगवान राम रथ से उतर पड़े। देखिए प्रभु की लीला। यही मैं कह रहा हूं कि भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया किस लिए? हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। बच्चों के मोह से किस तरह अपने आप को अलग करना है, इस तरीके से अलग करके दिखाया। अब एक पवित्र नदी, पवित्र तीर्थ स्थान, पवित्र धाम आ गया तो उसके सम्मान में प्रभु रथ से उतर पड़े। हमें भी कहीं अगर बाई चांस ट्रेन में, बस में कोई लंबी यात्रा करनी पड़े और रास्ते में कोई बहुत बड़ा ऐसा पवित्र जो है नदी या और देवनद आ जाए और पता लग जाए कि ये गंगा जी के ऊपर से हमारी गाड़ी गुजर रही है, हमारी बस गुजर रही है, तो मानसिक परिणाम जरूर कर दो। भले ही बस ना रुके, गाड़ी ना रुके, नहीं उतर सकते, तो मानसिक परिणाम जरूर करके निकलना चाहिए। ये तीर्थ की मर्यादा है, ये पवित्र नदी का सम्मान है, उसका आशीर्वाद मिल जाता है। ये करके प्रभु ने दिखाया। ये रथ से उतर पड़े और दंडवत प्रणाम माता गंगा जी को किया है। और फिर गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सुख सब शूला, सभी प्रकार के दुख दूर करने वाली माता गंगा ब्रह्मलोक से यहाँ तक आई है, कोई कारण तो होगा, वरना ब्रह्मलोक में क्या दुख था गंगा जी को? वो हमें पवित्र करने के लिए, हमें सुख देने के लिए यहाँ धरती पर आई हैं, तो हमें भी चाहिए कि उनका इसी तरह अभिवादन करें। आप अगर कहीं किसी तीर्थ स्थान पर, गंगा जी पर या अन्य पवित्र नदी पर स्नान करने गए हैं तो उसका थोड़ा सा जल भी घर में ला के रख लीजिए। समय समय पर चाहे 1 चम्मच ही सही रोजाना प्रयोग कीजिए। स्नान करने में, घर में छिड़कने में, जो है आचमन करने में, जितना हो सके उसका रोज आस्वादन कीजिए। इससे उसकी याद बनी रहे। ये गंगा जी की रोज याद आएगी और एक पल के लिए भी याद आते ही गंगा जी का सिमरण हो जाएगा, गंगा जी के चरणों में हाजिरी लग जाएगी। ये छोटे छोटे नियम हमें अपनाने चाहिए। और वहां भगवान राम ने गंगा जी के किनारे पर बैठ करके लक्ष्मण जी को, सीता जी को, सुमंत्र जी को गंगा जी की महिमा बताई है। कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा राम बिलो के गंग तरंगा सची ही अनुजय प्रिय ही सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई। इस पवित्र नदी की महिमा विस्तार से बताई है और गंगा जी की तरंगों को देखते हुए गंगा जी के आगमन का, धरती पर उतरने का कारण बताया है। और मज्जन कीन पंथ श्रम गयो शुचि जल पियत मुदित मन भयो। फिर गंगा जी की महिमा बताने के बाद हम लोग भी जाते हैं ना गंगा जी पर स्नान करने, गढ़गंगा, हरिद्वार, प्रयाग इत्यादि जहां जहां जाते हैं, तो भैया ये बहता हुआ जल नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, नहीं तो बहता पानी। ये बहता खाली पानी नहीं है, पानी तो और नदियों में भी बह रहा है। पानी तो हमारे घर में भी टूटियों के जरिए आ रहा है, ये वो पानी नहीं है। इसको सच्ची श्रद्धा से भगवान का चरणामृत समझिए, क्योंकि ये वही चरणामृत है जो 52 अवतार में भगवान श्री हरि ने इसको ब्रह्मलोक में अपना चरण ले जाकर के ब्रह्मा जी के हाथों से धुलवाया था। और जब इस चरण को धोया तो उस धोवन को, उस चरण के जल को उन्होंने कमंडल में रख लिया था। ये वो चरणा अमृत है, ये खाली बहता हुआ पानी नहीं। विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि आप सैकड़ों सालों तक अपने घर में जाके रख लो, ये कभी अपवित्र नहीं होता, ना इसको कोई कीड़ा पतंगा छूता है, इतना पवित्र जल है। तो ऐसे गंगा जी की महिमा बताई है भगवान राम ने, सब दुखों को दूर करने वाली है। और मज्जन कीन पंथ श्रम गयो सूची जल पियत मुदित मन भयो। वहां स्नान किया है, स्नान करने के बाद फिर पवित्र जल का आचमन किया है, गंगा जल का पान किया है, जिससे पीते ही मन और तन दोनों ही शीतल हो गए। तन स्नान करने से शीतल और पवित्र और शुद्ध हो गया, और आचमन करने से मन शुद्ध हो गया। भगवान ने दोनों ही क्रियाएं की हैं। और सुमृत जाय मिटई भ्रम भारू तही श्रम यह लौकिक व्यवहारू मज्जन कीन पंथ श्रम गयो। जैसे ही स्नान करके भगवान राम
किनारे पर आकर के बैठे हैं तो ऐसे लगा कि जैसे जितनी देर तक ये वहां से चल के आए हैं अयोध्या से, जितने दिन लग गए वो सारी थकान मिट गई। इतनी पवित्रता है इस जल के अंदर। आप भी यहाँ से थके टूटे जाएं, जाकर के एक बार गंगा जी में गोता लगाइए और फिर देखिए शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है, एकदम फ्रेश हो जाओगे। ऐसे लगेगा जैसे अभी भी घर से आ रहे हैं। ये जल की पवित्रता है। इसके अंदर ऐसी ऐसी मिश्रित बूटियों का मिश्रण है जिससे शरीर की थकान दूर हो जाती है। दूर भगवान ने भी थकान दूर की और मज्जन किया, और उसके पश्चात गोस्वामी भगवान शंकर महात्म्य बताते हुए कह रहे हैं कि सुमृत जाय मिटे शर्म भारू, जिसका नाम मात्र लेने से, जिसका सुमरण करने से अनंत जन्मों की यात्रा मिट जाती है। हमारा जो ये यात्रा क्रम है ना, जीव का, शरीर का नहीं, जीव का जो की यात्रा तब से शुरू हुई है जब ये जीव अपने अंशी से अलग हुआ है। हमारे अंशी हैं ब्रह्म ईश्वर, हम उसी की बूंदे हैं। जिस तरह समुद्र की बूंदें उसी का अंश है, सूरज की किरणें उसी का अंश है, इसी तरह ये जीव भी ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये मल रहित चैतन्य स्वरूप और ब्रह्म परमेश्वर का अंश ये जीव जब से उससे अलग हुआ है, सो माया बस भयो गोसाई, वो माया के जाल में फंस गया। और माया के जाल में फंसने के कारण फिर ये वापस अपने घर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है, भटक रहा है। जिस तरह कोई छोटा सा बच्चा एक बार घर से बाहर निकले और गलती से दूसरी गली में चला जाए तो फिर उसको अपना घर का पता नहीं लगता कि मेरा घर किधर है। कोई जानकार मिल जाए, समझदार व्यक्ति मिल जाए, कोई पहचान वाला मिल जाए तो भले ही हाथ पकड़ करके घर छोड़ाए, वरना वो बेचारा इधर उधर भटकता रहता है। यही हाल जीव का है। जब से हम अपने अंशी से अलग हुए हैं तब से हम माया के इस गुल्लू घारे में भटक रहे हैं। एक शरीर माया देती है, कुछ समय के बाद वो छीन लेती है, फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करवा देती है, फिर वो छीन लेती है, फिर तीसरे में। इस तरह अनंत शरीरों में घूमता हुआ ये जीव अनंत यात्रा करता हुआ भटक रहा है। और अब प्रभु की कृपा से उसको मनुष्य का शरीर मिल गया इस जीव को, और विशेष कृपा हुई कि सत्संग मिल गया। अब क्या है, बोले अब इस थकान से जो अनंत काल से ये इतनी यात्रा करता हुआ आ रहा है, नाना प्रकार के शरीरों में से गुजरता हुआ आ रहा है। शरीरों की यात्रा यानी जैसे कोई यात्री किसी लंबे सफर पर जाए और जहां थक जाए थोड़ी देर आराम कर लेता है, ऐसे ही शरीर का मिलना है। ये जीवात्मा एक शरीर में गई, कुछ साल तक रही, फिर शरीर को छोड़ दिया, यानी फिर अगला सफर चालू हो गया। इस तरह हम कितने अनंत साल से ये सफर ये जीवात्मा कर रही है। तो इसकी ये सफर की जो थकान है, जन्म मरण का जो दुख है, उसका नाम लेते ही मिट जाता है। जन्म मरण का दुख और उसकी थकान जिसका नाम लेने से मिट जाए, उसको भी क्या थकान हो सकती है? भगवान शंकर हमें समझा रहे हैं। ये तो नरलीला कर रहे हैं प्रभु। जहां ये शब्द लिखा कि मज्जन कीन पंथ श्रम गयो, श्रम मन थकान, स्नान करते ही भगवान की थकान दूर हो गई। तो भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते, पार्वती उनको भी कभी थकान हो सकती है? जिसका नाम लेने से जीव की थकान दूर हो जाए, करोड़ों जन्मों की थकान दूर हो जाए, एक के बाद एक जन्म ले चुका ये जीव, और फिर नाम लेकर के जो भव सागर तर जाए, सागर से पार उतर जाए, उस पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम में इतनी शक्ति है, तो क्या उसको भी कभी थकान हो सकती है? तो ये थकान शब्द किस लिए लिखा? बोले तेईश्वर यह लौकिक व्यवहार। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। उसकी ये थकान सिर्फ एक लौकिक व्यवहार है, एक नाटक है, एक लीला है। इसलिए ये थकान शब्द लिखा गया, क्योंकि आम आदमी अगर इतना लंबा सफर पैदल करके आएगा तो जिस तरह आम आदमी को थकान महसूस होती है, ऐसे ही प्रभु ने थकान होने का नाटक किया है, थके हुए होने का नाटक किया है, और अपनी थकान को दूर करने के लिए गंगा में स्नान किया, फिर कहा कि वो अब पवित्र हो गए, अब थकान दूर हो गई, शरीर फ्रेश हो गया। ऐसा प्रभु कर रहे हैं, ये नाटक, ये लीला है। ये हम लोगों को समझाने के लिए प्रभु ने ये लीला की। ये भगवान शंकर कह रहे हैं, सुमृत जाए मिटत श्रम मारू, जिसका नाम सुमरण मात्र करने से संसार के जन्म मरण की थकान मिट जाती है। तेई श्रम यह लौकिक व्यवहार, उसकी थकान तो ये संसारिक व्यवहार है, एक नाटक है। शुद्ध सच्चिदानंद मैं कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। कह रहे शुद्ध सच्चिदानंद, उसको भी भला कुछ शुद्ध होने की जरूरत है कि गंगा जी में नहाएंगे तो शरीर शुद्ध होगा?
वो तो पवित्र है, पवित्रतम है, उसका दिव्य देह है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है उसका। ये सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य है, और दिव्य देह कभी मैली नहीं होती। दिव्य देह ऐसे होती है जैसे शीशे के अंदर आप अपनी शक्ल देखते हैं, तो बाहर से अगर आपका शरीर मैला हो सकता है, मिट्टी लग सकती है, लेकिन जो शीशे के अंदर शरीर है वो मैला नहीं हो सकता। या यूं कहिए कि जो चलचित्र पर पिक्चर देख रहे हैं आप, सिनेमा हॉल में बैठे हुए जो कलाकार रोल कर रहा है, उसका वो दृश्य, वो शरीर मैला नहीं हो सकता, क्योंकि वो कलाकार तो कहीं अपने घर में किसी कोठी में बैठा होगा, अपने नगर में बैठा होगा। ये जो शरीर चलचित्र पर दिखाई दे रहा है, ये दिव्य शरीर है। ये लाइट से दिखाया जा रहा है, सर्च लाइट डाली जा रही है और रील चल रही है, रील की फोटो पर्दे पर नाचती कूदती हंसती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा है सच्चिदानंद स्वरूप का रूप। वो पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार स्वरूप कण कण में बैठा हुआ है, लेकिन ये साकार रूप उसका यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें वो थकता भी है, हंसता भी है, रोता भी है, चलता भी है, पिता भी बन जाता है, पुत्र भी बन जाता है। ये उसकी लीला है, ये उसका नाटक है। प्रभु के वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश करें, तब जाकर के हम कहें कि राम कोई और है, ये दशरथ पुत्र है, ये पता नहीं हुआ भी कि नहीं हुआ, तब हम कहें। अगर हम उसके इस स्वरूप को समझ गए, निराकार और साकार दोनों स्वरूपों को, इस दिव्य स्वरूप को समझ गए, तब हमारे लिए नर रूप में हो या निर्गुण रूप में हो, हर तरीके से ये पूजनीय है। भगवान का लिंग, शिवलिंग जिसको हम बोलते हैं, ये उसके निराकार स्वरूप का प्रतीक है। और जो सामने शिव हाथ में त्रिशूल लिए, जटाधारी लिए, गले में सर्पकाल में बैठे, ये उनका साकार स्वरूप। इसलिए गोस्वामी लिख रहे हैं, शुद्ध सच्चिदानंदन है, नंद भानु कुल केतु। सूर्य कुल के सूर्य सदा से पवित्र हैं, उनको पवित्र होने की जरूरत नहीं थी। ये तो हमें नाटक करके दिखा रहे हैं कि किस तरह पवित्र नदियों में स्नान करके हमारा तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। आचमन करने से मन पवित्र हो जाता है और स्नान करने से तन पवित्र होता है। ये उन्होंने नाटक किया। तो इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि शुद्ध सच्चिदानंद में जो है सदा से शुद्ध, उनको शुद्ध होने की जरूरत नहीं। और जिनका ये शरीर हाड़ मांस का बना हुआ नहीं है, माया का बना हुआ नहीं है, त्रिगुणात्मक माया से ऊपर जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है और सूर्य कुल का सूर्य है, चरित करत अनुहरत, वो लीला कर रहा है, चरित्र कर रहा है। चरित्र माने नाटक, लीला, वो नाटक कर रहा है। संसरती सागर सेतु, ये संसार सागर, भव सागर, उसके इन लीलाओं को, नाटकों को देख देख करके अगर अपना लेगा तो इस भव सागर से पार हो जाएगा। भव सागर को पार करने के लिए भगवान ने लीलाएं की, मनुष्य को ये नाटक करके दिखाए हैं। यह सुधि को निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ये हर्ष अपारा। और जैसे ही ये समाचार निषाद राज को मिला, जो वो उस नगरी का राजा था, भीलों का राजा था, निषादों का राजा था, जंगल में निवास करने वाले गोल किरात भील उसके जो है प्रजा के जन्म थे, उनके ऊपर वो राज्य करता था। हाथ में छोटी छोटी धनुषियां और कढ़ाइयों को उल्टा करके वो ढाल बना करके शिकार खेलते थे। ऐसे लोग उसके गांव में और आसपास के जंगलों में झोपड़ियां डाल करके रहते थे, उनका वो राजा था। जैसे ही उसको ये पता लगा कि भगवान राम नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे पर उतरे हुए हैं और वो यहाँ पहुंच चुके हैं, तो तुरंत सारे रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को बुला लिया। आओ, आज मेरे प्रिय प्रभु आए हैं, मेरे सखा आए हैं, मेरे राम आए हैं, आओ तुम्हें उनके दर्शन कराता हूँ, चलो उनका स्वागत करने चले। जब जब भी किसी आसपास के मंदिर में, किसी पड़ोस में, किसी और स्थान पर पता लगे कि कोई संत आ रहा है, राम कथा होने वाली है, भागवत कथा होने वाली है, या श्री सुंदरकांड जी का पाठ होने वाला है, या कोई और धार्मिक जो है अनुष्ठान होने वाला है, तो जो लोग करवा रहे हैं ना, सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं या और भी धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो उनको अपने रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसियों को इत्तला दे देनी चाहिए कि आज हमारे घर में ये आयोजन होने वाला है, आप भी आइए, आपको निमंत्रण है, आप भी इसमें भाग लीजिए। ये नियम है, जरूर इतला देनी चाहिए। अकेले घर में बैठ करके ही पाठ मत करवा लो, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, भाई बंधु सबको बुला लो। निषाद राज ने ऐसा करके दिखाया। भीलों के राजा ने क्या किया, राम का दर्शन करवाने के लिए सबको बुला लिया। यह सुनी वो निषाद जब पाई, मुदित लिए बंधु बोल आई, बड़े हर्षित भाव से सारे भाई बंधुओं को बुला लिया, निमंत्रण दे दिया, आओ
राम का स्वागत करते हैं, अकेले नहीं। घर में भी अगर आरती कर रही हो, चलो ये तो बाहर का या गली मोहल्ले का एक अलग से प्रबंधन होता है, कभी महीने 2 महीने में 4 महीने में हो गया, लेकिन घर तो रोज आरती करते हो, भगवान का भजन करते हो। एक नियम बना लो, 5 मिनट के लिए पूरा परिवार खड़ा हो, आरती करे, बच्चों को भी साथ खड़ा कर लो। इससे बच्चों की भावना शुद्ध होएगी, और जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको पता लगेगा कि बचपन में हमें माँ बाप ने ये आरती करने की कला सिखाई थी, ऐसे हमें करनी है, और बड़े होते होते तक तो आरती जबानी याद हो जाएगी, हनुमान चालीसा याद हो जाएगा। घर में भी, बाहर की तो बात छोड़िए, घर में भी ये नियम होना चाहिए कि सबको बुला करके पूरा परिवार 5 मिनट के लिए सही भगवान की स्तुति करे, आनंदित होकर के आरती करे। ऐसा नियम भगवान शंकर कह रहे हैं हर घर में होना चाहिए। और ये लीला निषाद राज के द्वारा भगवान राम ने करवाई है। मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, सबको बुला लिया, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुए हर्ष अपारा। फिर सबने अपने घर से कुछ कुछ जो हो सका भेंट ले ली। जंगल के जो निवासी थे उनका कारोबार क्या था, कोई शहद तोड़ करके लाते थे जंगलों से और फिर शहद इकट्ठा करके बेचने जाते थे, उनका ये धंधा था, ये उनकी रोजी रोटी का जरिया था। कुछ लोग दूध इकट्ठा करते थे, दूध बेचने जाते थे। कुछ लोग वहां की जड़ी बूटियां, कंद मूल, फल, चंदन की लकड़ी या और तुलसी के बीज, मंजरी इत्यादि ये इकट्ठी करते थे और जंगल की संपदा इकट्ठी करके शहरों में बेचने जाते थे। ये उनका व्यवसाय होता था। कुछ लोग फल और जो है कंदमूल इकट्ठा करते थे। तो जिसकी जो जो उपज थी, जो जो पैदावार थी, जो जो व्यवसाय था, उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपने बर्तनों में वो सामान भर लिया। शहद बेचने वाले ने शहद, दूध वाले ने दूध, और कंदमूल फल वालों ने कंदमूल फल भर लिए। भेंट लेकर के राम जी के दर्शन करने के लिए चले। जहां भी जागरण हो रहा हो, पड़ोस में या कहीं भी या मंदिर में भी जाओ, तो खाली हाथ मत जाना भाई, ये नियम है। अब ये देखो, एक छोटी छोटी बातें श्री रामचरितमानस में हमें समझाई जा रही हैं भगवान राम की लीला के द्वारा। हम चले जाते हैं मंदिरों में या कहीं भी, खाली हाथ कभी मत जाना, कुछ भी ले जाओ, जो भी आपसे हो सके। पड़ोसी के घर में, किसी के घर में कुछ भी हो रहा है, फल ले जाओ, फूल ले जाओ, नहीं तो द्रव्य थोड़ा बहुत धन जो है अर्पित कर दो। अगर कंदमूल फल खरीदने का समय भी नहीं मिला, अचानक पहुंच गए, तो वहां प्रभु को माथा टेको, वहां झांकी लगी है, वहां माथा टेको, लेकिन खाली नहीं जाए। यहाँ सब लोग कुछ ना कुछ लेकर के जा रहे हैं। निषाद राज, जो भील लोग जिनके पास बेचारों को कोई इतनी ज्यादा धन दौलत नहीं थी, झोपड़ियों में रहते थे, नदी के किनारे इसी जीवन को यापन करते थे, खुश थे, लेकिन भगवान का आना सुन करके वो भी भेंट लेकर के चले। भेंट लेकर के चले, सब लिए फूल फल, भेंट भरी भारा, मिलन चले हुए हर्ष अपारा। और खाली भेंट लेके चले ही नहीं है, बल्कि मन में खुशी भी है, उत्साह भी है। आज हम अपने उस पार ब्रह्म परमेश्वर के इष्ट के दर्शन करेंगे, जो हमारा राजा कह रहा है कि ये तो भगवान है। अपने राजा की बात मान करके राम जी के भगवान के रूप में दर्शन करने के लिए भेंट लेकर के चले, मन में खुशी है और मंगल गान गाते हुए चले जा रहे हैं। जाकर के करी दंडवत भेंट धरी आगे, सबने जाकर के दूर से दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही राम जी के सामने पहुंचे, राम लक्ष्मण सीता, एक सुंदर झांकी उनकी लगी हुई है, बैठे हुए, सुमंत्र जी खड़े हुए, लक्ष्मण जी खड़े हुए, राम और सीता बैठे। तो जैसे ही ये वो लोग वहां पहुंचे, उन्होंने जाकर के वो भेंट उनके चरणों में धर दी और फिर दंडवत होकर के लेट गए, प्रणाम किए। अब सोचने वाली बात यह है कि जो भेंट वो लोग लाए, क्या भगवान राम ने वो सारी खा ली? सारे गांव के लोग लाए, क्या भगवान राम ने वो खा ली? भगवान ने सिर्फ उसके ऊपर दृष्टि डाली है, पूरे प्रसाद पर स्वीकार कर लिए कि आप जो कुछ भी लाए हो मुझे स्वीकार है। भगवान आंखों से देखते हैं तो समझो उस वस्तु का पान कर रहे हैं, और जैसे ही दृष्टि डाली, मानो भगवान को भोग लग गया, फिर वो सारा पदार्थ इकट्ठा करके वहां आई हुई सारी संगत में बांट दिया गया। ये प्रसाद है भगवान का। जितने भी गांव के लोग जो जो भेंट लेकर के आए थे, वहां तो ढेर लग गया, कंदमूल फल, शहद, दूध इत्यादि का। अब ये सब कुछ राम ने, क्योंकि नर रूप में, वैसे तो सारा ब्रह्मांड उनके अंदर समाया हुआ है, सारे पूरे ब्रह्मांड उनके पेट के अंदर है, लेकिन यहाँ नर लीला कर रहे हैं, इसलिए कितना खा ले। थोड़ा बहुत जो था उसका सेवन करके बाकी सब पर दृष्टि डाल करके वापिस उन्हीं को लौटा दिया, ये प्रसाद बांट दो। ये नियम है।
बांट दिया गया। और इस प्रकार सबने दंडवत प्रणाम किया, करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु विलो की अति अनुरागे, सहज सने विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। फिर भगवान जो सहज ही सने करने वाले हैं, स्वाभाविक सबसे प्रेम करते हैं, सब पर प्रेम की दृष्टि डाल करके, नजर डाल करके। सतगुरु भी जब सत्संग घर में आते हैं ना, तो संगत जब बैठी होती है, चाहे भले ही उनके आने से पहले बातचीत कर रही हो, लेकिन उनके आते ही सब शांत हो जाते हैं और उनके दूर से दर्शन करते हैं। और सतगुरु भी जब स्टेज पर बैठ जाते हैं, अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं, तो बैठी हुई संगत को चारों तरफ दृष्टि घुमाते हैं। ये दृष्टि दर्शन है, जहां जहां तक उनकी नजर जाएगी। और कहां नहीं जाएगी, पीछे बैठा हुआ छोटा सा बच्चा मां की गोद में सो रहा है, वहां पर भी दृष्टि जाती है गुरु की, वहां भी दृष्टि जाती है। एक बार 2.5-3 लाख की संगत थी सत्संग घर में। बाद में एक बच्चे ने जिज्ञासावश पूछ लिया, जब वो सत्संग खत्म हो गया, बाद में पूछा, सवाल जवाब होते हैं बच्चों के, पूछा, गुरुदेव मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप सब स्टेज पर बैठ करके क्या देखते हो, चारों तरफ नजर घुमाते हो, किसको देखते रहते हो? कह लगे, बेटा मैं तेरे को देख रहा हूं, मैं तुम्हें देखता हूं कि आज सत्संग सुनने के लिए आया कौन कौन है, कितने लोग आए हैं। कह लगे, अच्छा बताओ फिर मैंने कौन सी कमीज पहन रखी थी, क्योंकि वो तो सबसे पीछे बैठा था। इतनी लंबी संगत, लाखों की संगत, सबसे पीछे माँ की गोद में, मैंने कौन सी कमीज पहन रखी थी सुबह जब सत्संग हो रहा था, और शाम को सवाल जवाब हो रहे हैं, तो वस्त्र बदल करके आ गया था। कह लगे, बेटा सुबह तूने पीली कमीज पहनी। ये है सतगुरु की शक्ति। मानो तो मैं गंगा मां, न मानो तो बहता, मानो तो मैं सतगुरु स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर हूं, नहीं तो आम आदमी। गुरु को जो आम आदमी समझते हैं, भगवान को जो आम आदमी समझते हैं, उनकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अभी सत्संग सुना ही नहीं। सुने तो विकसित हो, विवेक तो जागृत होगा सत्संग से, बिना सत्संग विवेक ना हो। जब विवेक जागृत होगा तभी तो पहचान होगी कि मेरे सतगुरु की हस्ती क्या है, उसकी शख्सियत क्या है, उसकी ताकत क्या है। वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, ये बाद में पता लगता है, पहले तो आम आदमी ही समझते हैं। ऐसे सतगुरु से एक बार एक 12-13 साल की बच्ची ने भी पूछ लिया था कि गुरुदेव आज इतनी संगत आई है, आज तो बहुत भीड़ थी सत्संग में। कहेंगे, हाँ बेटा आई तो इतनी संगत है 2.5-3 लाख की, लेकिन सत्संग केवल 12 बंदों ने सुना है, केवल 12 आदमियों ने सत्संग सुना है, बाकी तो बैठे हुए। शरीर उनके यहाँ थे, मन उनके कहीं और थे। किसी का मन घर में था, किसी का मन कहीं और था, शरीर यहाँ थे। लेकिन जिन्होंने मन से सत्संग सुना है वो केवल 12 आदमी थे इतने लाखों में से। और जिन्होंने सुना है वो हरफ ब हरफ एक एक अक्षर वापस सुना भी देते हैं कि आज गुरु जी ने, सतगुरु ने ये सत्संग में फरमाया। तो ये है सारी श्रद्धा का खेल है भाई, ये दिखावा नहीं है, बातों का मजमून नहीं है कि बातों से गली भित्ती पाइए, बातों से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। सच्ची श्रद्धा से शरीर, तन, मन और रुचि लगा करके सतगुरु के वचन सुनो, प्रवचन सुनो, भगवान की लीलाओं को सुनो। सुनने मात्र से ही, कथा श्रवण मात्र से ही जीव भवसागर तर जाता है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम नाम कल्प तरु के छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। ये कल्प तरु है भाई, ये संशय रूपी जहर को उतारने वाला गरुड़ है, कि वो राम कथा है। बशर्ते हमारी सच्ची श्रद्धा हो, श्रद्धा से सुने, अपनाए, मनन करें। यही 3 चीजें तो कठिन है। गोस्वामी जी कहते हैं, कहत कठिन, सुनत कठिन, और आचरण में लाना तो और भी कठिन है। कहत कठिन, सुनत कठिन, और समझत कठिन। विवेक, विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा समझना और भी कठिन है। कहत कठिन, सुनत कठिन, समझत कठिन विवेक। हुई गुणाक्षर न्याय जो, उन्हीं मृत्यु अनेक। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है। इसका अर्थ यह है कि पहली बात तो सत्संग में जाना बहुत दुर्लभ, कृपा हो तो सत्संग मिले, विशेष कृपा हो। फिर चले गए तो सुनत कठिन, सत्संग को सुनना बड़ा कठिन है। जाते सो जाएंगे या बातों में लग जाएंगे, ना सुनेंगे ना सुनने देंगे, या बैठे बैठे ऊँगने लग जाएंगे। ये पिछले पापों का फल है। तुलसी पाछिल पाप से हरी चर्चा न सुहाए। क्या ऊँग है, क्या उठ चले, क्या चर्चा दे चलाए। या तो ऊँगने लग जाएंगे या उठ के भाग लेंगे, समझ नहीं आएगी। पहली बात तो जाएंगे नहीं। अगर कृपा हो भी गई तो फिर समझत कठिन, सुनत कठिन, सुनना बहुत कठिन है। फिर
कहत कठिन, कहना भी कठिन है। भगवान की चर्चा को कहना सुनना दोनों कठिन कार्य है। तीसरे कठिन जो है समुचित कठिन विवेक, ज्ञान के दीपक को जला करके उसको समझना, ज्ञान के द्वारा समझना बहुत कठिन है। और हो ही गुणाचर न्याय, जो अगर ये तीनों बातें हो भी गई, कह भी लिया, सुन भी लिया, थोड़ा सा ज्ञान भी हो गया, अंदर उजाला भी हो गया, तो फिर पुनित मृत्यु अनेक, फिर सत्संग से बाहर जाते ही वो दीपक जलता रहे, ये बहुत कठिन काम है। क्योंकि बाहर जाते ही फिर माया लपेट लेती। मृत्यु अनेक का मतलब मुसीबतें, रुकावटें, बहुत रुकावटें हैं बाहर। सत्संग सुना, ज्ञान जागृत हो गया, विवेक जागृत हो गया, बाहर गए फिर वही संसार की चर्चा। फोन आ गया किसी का बाहर, आज फलाने से डीलिंग है, आज फलाना ये काम हो गया, उन्हीं चर्चाओं में ध्यान लग गया। जो सुना था वो मृत्यु अनेक, यानी वो विवेक भी धीरे धीरे फिर धूमिल हो गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि एक दिन सत्संग सुनने से बात नहीं बनेगी, बहुकाल करिए सत्संगा, तब हो ही संशय कर भंगा। रोज सुनो, रोज पढ़ो, रोज गुरुद्वारे जाओ, रोज मंदिर जाओ, रोज धार्मिक ग्रंथ पढ़ो और सुनो, तब जाकर के इन रुकावटों को पार कर पाओगे। इतना आसान नहीं है भवसागर से तरना या भवसागर के पार जाना, बड़ा मुश्किल काम है ये एक कार्रवाई नहीं है कि आज चलो सत्संग में चले गए तो वो भी कार्रवाई पूरी और कह दिया हाँ मैं तो सुनाया सत्संग, दूसरे दिन जाना नहीं। जब मिले, जहां मिले सत्संग सुनो, घर में मिले घर में पढ़ो। धार्मिक पुस्तकों का पढ़ना भी सत्संग है। चलते चलते 2 आदमी 4 आदमी जा रहे हो, चर्चाएं करते चलो, ये भी सत्संग है। हमारे आदरणीय राजकुमार जी हमारे साथ जब यहाँ बैठते हैं, इनके साथ कोई भी बैठ जाए, ना चुप रहेंगे ना चुप रहने देंगे, वही सत्संग की बातें छेड़ देते हैं, वही कोई ना कोई चर्चा ऐसी चला देंगे कि जिससे व्यक्ति का इधर उधर ध्यान भटकने ही ना पाए, सीधा ईश्वर के साथ जुड़ जाए। ये उनका बाणा है। चलते हुए भी, राह में चलते हुए हमारे साथ जाते हैं, जब चुप नहीं चलते, सत्संग की बातें करते जाएंगे, गुरु की चर्चा करते जाएंगे, ब्रह्म की चर्चा करते जाएंगे, ऐसी उनको आदत हो गई और दूसरों को भी इसी रंग में रंगते हुए चलते हैं। ये रोज का काम है उनका। तो ये कब होगा संभव? जब हम निरंतर सत्संग सुनेंगे, पढ़ेंगे और उसका मनन करेंगे, तब इन बाधाओं को पार कर पाएंगे। तो आज नाथ भगवान राम ने निषाद राज का अपने मित्र का हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ करके साथ में बिठा लिया। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयं भाग भाजन जन लेके। भगवान राम ने पूछा बिठा करके, कहो मित्र कैसे हो, कैसी कट रही है? कहलेगा प्रभु अब तो जैसी कट गई सो कट गई, कुशल था या नहीं था, जैसा था समय बीत गया, लेकिन अब से बहुत आनंद में हूं, बहुत खुश हूं। क्यों? बोले अब मैंने आपके चरणों के दर्शन कर लिए हैं, तो अब दुख तो मेरे आसपास भी नहीं भटके, मैं आनंदित हूं। यहाँ शारीरिक या सांसारिक दुख की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर के आनंद की बात कर रहा है। शुद्ध सच्चिदानंद कंद भानु कुल केतु चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु। वो सच्चिदानंद के जब दर्शन हो जाएं, मानसिक दर्शन हो जाएं या बाह्य दर्शन हो जाएं, तो फिर दुख कैसा? माया उसके नजदीक नहीं आती। ये दुख तो माया जनित है, सुख भी माया जनित है। और जिसको मायापति के दर्शन हो गए, मानसिक दर्शन हो गए, चरणों के दर्शन हो गए, उसके आसपास भी माया नहीं भटकती। आसपास संत सतगुरु जो आते हैं वो पार ब्रह्म परमेश्वर का ही रूप होते हैं। गुरु परमेश्वर एक को जान, गुरबाणी कह रही है। गुरु में परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है, गुरु ही परमेश्वर है। गुरु परमेश्वर एक को जान, अंदर बाहर वही है, गुरु उसी का स्वरूप है। भागवत भी यही कह रही है, गीता भी यही कह रही है, अन्य धार्मिक ग्रंथ भी यही कह रहे हैं कि भक्ति भगत भगवंत गुरु नाम 4 वपु एक। ये चारों एक ही तत्व के 4 नाम अलग अलग हैं। कौन कौन से? भक्ति, भगत, भगवंत और गुरु। ये कहने को तो 4 नाम अलग अलग सुनाई देते हैं, लेकिन वास्तव में एक ही तत्व के पर्यायवाची नाम है। जैसे जल तत्व तो एक है और पर्यायवाची नाम तो पता नहीं कितने हैं। कोई इसको वाटर कहता है, कोई नीर कहता है, कोई आब कहता है, कोई तोय कहता है, कोई पानी कहता है। तत्व तो एक ही है। ऐसे वो एक ही तत्व विनांश के रूप में, स्वांश के रूप में यहाँ स्वरूप धारण करके आता है। जितने भी अवतार उसने लिए, राम कृष्ण या अन्य दूसरे स्वरूप धारण करके जब वो आया, मनुष्य रूप में जब आया, तो ये इसके स्वांश है, अपने अंश अवतार लेकर के आए हैं, अपने अंशों सहित अवतार लिया है। और उसके पश्चात भक्ति काल के जितने संत आए, गुरु नानक देव जी, कबीरदास जी, मीरा, जयदेव या अन्य जितने भी भक्त आए हैं, तुलसीदास जी, नाभाजी, ये सब उसी के विभिन्न अंश हैं, परमात्मा के ही रूप है।
इन्होंने भी अपने जीवन में कष्ट देखे। कौन सा ऐसा संत या भक्त होगा जिसको इस मायावी संसार ने कष्ट नहीं दिया। कबीर साहब को जंजीरों में जकड़ के समुद्र नदी में फेंक दिया, रविदास जी को कष्ट दिए, गुरु नानक देव जी को कुराहिया तक कह दिया, जेलों में डलवाया गया। क्या कष्ट उन्होंने नहीं सहे, किस लिए? उनके कोई कर्म थोड़ी थे। हमारे कर्मों को दूर उठा करके, हमारे कर्मों का भार अपने ऊपर उठा करके नर लीला करते हुए इन्हीं भक्तों ने कष्ट उठाए हैं अपने, ताकि हम सुखी रह सकें। जिस तरह एक माँ रात के गीले बिस्तरे से बच्चे को उठा करके सूखे पर सुला देती है, खुद गीले में सो जाती है, खुद कष्ट उठाती है, ऐसे ये संत भक्त और गुरुदेव जितने भी आए हैं, इन्होंने कष्ट उठाए हैं हमारे लिए। हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लिया, उनके अपने कोई कर्म नहीं होते। हमारे दुख दूर करने के लिए, माया से बचाने के लिए, माया रूपी गीले बिस्तर से उठा करके सुख रूपी सूखे बिस्तर पर सुलाने के लिए खुद गीले में सोए, खुद जेलों में चले गए, खुद कष्ट सहन कर लिए, लेकिन हमारे ऊपर कष्ट नहीं आया। इतने बड़े दयालु पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रूप में आए, या विविधांश रूप में आए, या स्वांश रूप में आए, अवतार रूप में आए, तो हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है भाई। और कुछ नहीं तो कम से कम उनकी लीलाओं को ध्यान से सुन लें। कहीं उनकी कथा सत्संग चल रहा हो तो थोड़े समय का ही सही, जितना समय निकाल करके चले जाए मत्था टेकने के लिए, या घर में बैठ करके सिमरन का नियम बना ले। रोज उठते ही आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुण्याप इतना समय तो निकाल ही सकते हैं। घर में बैठ के ही सिमरन कर लो, अगर कहीं दूर जाने का टाइम नहीं है तो इतना तो कर सकते हैं। इतने में ही वो राजी हो जाता है भाई। और उसने पूछा कैसे हो, कहने लगा प्रभु अब तो आनंद में हो, अब तक तो जैसा था सो था, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयों भाग भाजन जन लेखे। अब मैं आपके भक्तों की गिनती में आ गया हूं, भयों भाग भाजन जन लेखे, जन आपके भक्तों की गिनती में आ गया हूं। क्यों? आपने कृपा दृष्टि मुझ पर डाल दी, आपने मेरी बाह पकड़ ली। सतगुरु पकड़ी है मेरी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। मैं तो संसार सागर में बह रहा था, अगर आप मेरा हाथ ना पकड़ते थे। आपने मेरी बाह पकड़ी तो अब तक खुश हूं, प्रसन्न हूं। सच्चिदानंद ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मुझे अब दुख किस बात? मेरे साथ हैं श्री राम, तो फिर दुख किस बात? कोई दुख नहीं है, मैं कुशल पूर्वक हूं, ठीक ठाक हूं। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परवारा। प्रभु हे देव, ये पूरी पृथ्वी आपका घर है, पूरा ब्रह्मांड आपका घर है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां आप ना हो, और मैं पूरे परिवार सहित आपका सेवादार हूं, आपका सेवक। ये भावना रखो। कहीं भी जाकर के आप चप्पल की, जूते की, जल की, कहीं भी कोई सेवा कर रहे हो तो ये सोचो कि प्रभु की विशेष कृपा है जो मुझे ये सेवा मिल गई। और सेवादार का स्वभाव तो इतना नर्म होना चाहिए, इतना नर्म कि हाथ जुड़े हुए होने चाहिए, जुबान से मीठी वाणी निकलती रहे। कोई भी व्यक्ति इधर उधर कहीं बैठ रहा है या उसको नहीं पता, तो मार्गदर्शक बन करके प्रेम से उसको बिठाओ, उसको जलपान से उसकी सेवा करो। आपकी सेवा जोड़ों में लगी हुई है तो उसके जूते उठा करके एक तरफ रखवाओ। आप जाओ कभी बड़े गुरुद्वारों में, जाके देखना, आपको प्रेरणा मिलेगी। नौजवान लड़के अच्छे अच्छे घरानों के, जिनके घरों में कीमती से कीमती कारें खड़ी हैं और एक नहीं 10-10 नौकर जिनके घरों में काम कर रहे हैं, वहां जोड़ा घर में जोड़े साफ करते हुए दिखाई देंगे। जाओ जरा लो प्रेरणा उनसे, शिक्षा लो उनसे, जोड़े साफ करते हैं। और जब आप बाहर आओगे ना, मत्था टेक करके गुरुद्वारे से बाहर निकलोगे तो पहचान नहीं पाओगे कि मेरा जोड़ा कौन सा है, साफ किया हुआ मिले। ये है सेवा भाव। और वो लड़के कर रहे हैं जिनके घरों में 10-10 नौकर है, कारें हैं, कोठियां हैं। ये सेवा भाव है। सेवा करना आसान नहीं, लेकिन सेवा करते हुए भी निम्रता का भाव होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर जोड़ा रखने आया है, उठाने आया है, और वो नहीं पहचान पा रहा, या थोड़ी देर लग गई, उसको कुछ बोल रहा है, तो हाथ जोड़ करके मुस्कुराते हुए कहते तो भाई 1 मिनट बस, अभी लाया, अभी देता हूं। गुस्सा नहीं करना। सेवादार को गुस्सा कैसा? निम्रता का सागर होता है सेवादार, ऐसे नहीं सेवा मिल जाती। यहां भी सेवाएं मिली हुई हैं, किसी को डफली बजाने की, किसी को कथा करने की, किसी को पाठ करवाने की, किसी को संचालकी की, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो यहाँ भी सेवादारों का यह फर्ज बनता है कि चेहरे पर कोई शिकन ना है, जुबान पर कोई गुस्से वाली बात ना हो। किसी को अगर कहना भी है कि आप खड़े हो जाओ आरती करो, तो आप कह करके संबोधन करते हैं, मीठी वाणी से कहो कि आप आरती करवाइए। ये नहीं कि कटु वचन बोल करके उसको इस तरीके से झिड़क करके उठा दो कि वो आपका नौकर। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा भाव से प्रार्थना करके उसको सेवा सौंपो। और अगर उसने भजन बोल दिया, किसी को भजन के लिए भी आह्वान किया संचालक ने, तो भजन बोलने के बाद माइक संचालक के हाथ में ही दे दो।
अपनी मर्जी से संचालक की शुरू मत कर दो। अगर तुमने ही करनी है तो फिर संचालक किस लिए चुना गया? संचालक को खड़ा किस लिए किया गया? माइक उसको दे दो, फिर उसकी मर्जी, जिसको मर्जी वो हुक्म दे, उसको बिना किसी हील हुज्जत के आकर के भजन बोलना चाहिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक कष्ट था, जोड़ कि आज मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन नियम मत तोड़ो। ये सेवा भाव के नियम है। आज ये नर लीला करते हुए निषादों का राजा प्रभु से कह रहा है कि प्रभु, अब तक मैं कुशल था या नहीं था, लेकिन अब मैं कुशल हूं, क्योंकि आपके दर्शन हो गए। आपका पूरा ब्रह्मांड आपका घर है, और मैं जन नीच सहित परिवार, मैं आपका सेवादार हूं, पूरे परिवार सहित सेवादार हूं। सेवादारों को तो चाहिए खास तौर पे ये सेवादारी का नियम अपना लें। कि सेवा कहते किसको है? कृपा करिए पुरधारिये पाऊ थापिए जन सब लोग से आऊ, क्या वो सत्य सब सखा सुजाना मोहि दीन पितुआन आय सुख आना। अब उसने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए, जरा मेरे झोपड़ी में पैर रखिए ताकि मेरा घर पवित्र हो जाए। ऐसा होता है ना, जब कोई संत महात्मा आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे घर में चरण रखो, हमारी दुकान पे चरण डालो, ऐसा प्रार्थना हम करते हैं। उसने भी यही प्रार्थना की कि मेरे घर में चरण डालो, मेरे गांव में चलो, मेरे शहर में चल करके सबको आनंद दो, चरण डालिए। भगवान ने कहा कि तुमने कहा तो ठीक है, निमंत्रण सही दिया तुमने, लेकिन भैया मेरे लिए आज्ञा मेरे पिता की कुछ और ही है। बोले क्या आज्ञा आपके पिता की? कहेंगे मेरे पिता ने 14 साल तक किसी भी घर में नगर में प्रवेश करने से मनाही की, मैं नहीं जा सकता। 14 साल तक मैं किसी घर में नहीं जाऊंगा, किसी शहर में नहीं जाऊंगा, और वर्ष 4 10 बास बन 14 साल वनवास में निवास करूंगा। और व्रत वेश आहार, मेरा वेश, मेरा व्रत नियम, खाना पीना आहार सब वनवासियों जैसा, साधु संतों जैसा होगा। साधु बनने में 14 साल मैंने बिताने, ये मेरे पिता की आज्ञा है। ग्रामवास नहीं उचित सुनी गए, कोई भयो दुख भार। जब निषाद राज ने राम जी के पिता की ये वाणी सुनी, उनका हुक्म सुना, तो उसने भी हाथ जोड़ दिया कि आपको मैं हुक्म से बाहर नहीं जाने दूंगा। सुन करके बेचारे को दुख तो हुआ, लेकिन पिता की आज्ञा भी तो शिरोधारी है ना। कहने लगे आप पिताश्री की आज्ञा मानिए और मैं दूसरे तरीके से आपकी सेवा करता हूँ। ये किस तरीके के आगे का वो नियम बना करके राम की सेवा करेगा, ये प्रसंग कल हमारे सामने आएगा। अब वाणी को ये विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की।